ये अद्भुत एक सिचुएशन होता है जब बच्चे कुछ बोलते हैं और मैं बोलता हूं तो आधी आबादी मुझे ऐसी देखती है, बालक के विरुद्ध बोल रहे हैं, तुम्हारे मोह के विरुद्ध बोल रहा हूं, तुम्हारी अज्ञानता के विरुद्ध बोल रहा हूं, तुम्हारी जड़ता के विरुद्ध बोल रहा हूं। मानवता और मनुष्य के खिलाफ अगर कोई व्यासपीठ पर आए तो यह संभव कैसे है? मनुष्यता हंसे इसके लिए तो आया हूं, पर तुम्हारा मोह न तुम्हें हंसने देगा न किसी को हंसने का मौका देगा। तुम्हारी अज्ञानता मौका नहीं देगी। इसलिए श्रीमद् भागवत में कथा श्रवण के लिए लिखा हुआ है, कैसे श्रवण करने आए हैं। इसीलिए तो भारतीय शास्त्र, भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान जन्म से कुछ मानता ही नहीं। कर्म, भगवान गीता में कह रहे हैं गुण और कर्म के अनुसार विभाग है। चातुर्वर्ण, पर ये गुण और कर्म के अनुसार है। वो तो पता नहीं इन अंग्रेजों ने, हुणों ने, शकों ने, पठानों ने, पुर्तगालियों ने जो आया उसने हमारी संस्कृति को विकृत किया, उसने हमारे शास्त्रों के साथ खेल किया। विलियम्स 1 करोड़ रुपए देता था संस्कृत के एक श्लोक के एक शब्द बदलने के लिए। ये जितना तुम विवाद देखते हो, हमारे शास्त्रों में कहीं विवाद था नहीं। ये 1200 साल की जो थोड़ी बहुत गुलामी चलती रही है, उसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान उन समझदार शत्रुओं ने अगर कुछ किया है तो नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके उसमें 80-85 हजार से ज्यादा तुम्हारे अमर ग्रंथ उनको जलवाया और फिर लिखवाया अपने अनुसार। और ये पैसा तो ऐसा चीज है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ईमान बिकते देर नहीं लगती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात बड़ी प्यारी, इंजीनियर अगर थोड़ा गड़बड़ हो चलेगा, कोई एक पुल गिरेगा, 150 लोग, यद्यपि इससे बुरा क्या हो सकता है। डॉक्टर अगर गड़बड़ हो गया तो अपनी पूरी जिंदगी में 100-200 लोग को मणिकर्णिका पहुंचाएगा, और क्या करेगा, उससे ज्यादा कितनों को पहुंचाएगा। पर इस समाज का शिक्षक, ज्ञानोप्रदाता और अपने बच्चों के लिए पहला शिक्षक मां है, गुरु मां है, पिता हैं, आचार्य हैं। अगर वो बिगड़ गया तो नस्लें बिगड़ जाएंगी। और इसी कारण ये नस्लें बिगड़ी हुई। ये जितने विवाद हैं हलंत विसर्ग हटा के हैं। संस्कृत में तो इतना सा हटा दो, अर्ध मात्रा तो, अरे उदात अनुदात कर दो तो मामला बिगड़ जाता है। श्रीमद् भागवत प्रमाण है इस बात का। त्वष्टा मुनि ने तपस्या किया, हवन किया, क्या, किस लिए? इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा। लेकिन उच्चारण में जो उदात होना था उसको अनुदात होना था, उसको उदात कर दिया। क्रोध में थी। दुनिया में कभी भी क्रोध में किया गया कोई भी शुभ कर्म, पूजा कभी सफल नहीं हुए आज तक। बदले की भावना से किया गया कोई भी कर्म, शुभ कर्म आज तक सफल नहीं हुआ। ये निज मंगल के लिए, आत्मदर्शन के लिए, विश्व दर्शन के लिए, विश्व मंगल के लिए, चतुर्दिक आनंद हो, सच्चिदानंद, परमानंद, आनंद कंद भगवान किसी से बदला लेने के लिए नहीं बैठे, उसकी विद्या देने के लिए नहीं बैठे। आज कंक्लूजन डे है, 3 डेज कंफ्यूजन थोड़े रहते हैं। आज विश्राम दिवस है, विश्राम के दिन कंक्लूजन दिया जाता है कि हम कहां पहुंचे इन 4 दिनों में, क्या ग्रहण किए, और अब हमारे पास डायरेक्शन क्या है, जीपीएस मिली कि नहीं, ठीक ठीक, अब मार्ग सही रहेगा कि नहीं। जीपीएस है गुरुजी, कहां जाना है खट से लगा दो, टर 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 टर। वो जीपीएस तो गड़बड़ भी कर देता है। वो तो साइकिल वाले गली में गाड़ी को कहता है कि आगे ले जाओ, और बोलते ही रहता है गो अहेड गो अहेड। हम कि तेरे माथा में चला जाऊं, कहां घुसू इसमें, कहां घुसू। और पैदल बनाया, क्या बनाया, कहीं घुसाया जाता है, क्योंकि वो मशीन है, सॉफ्टवेयर है।
परंतु गुरु जिंदा है, इसलिए तुम्हें कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जिंदा गुरु है तो कभी शर्मिंदा नहीं होगी। इसलिए नामदेव को भगवान पुंडरीक ने यह कहा कि सही बात है कि तुम हमारे साथ हो, लेकिन तुम्हें अगर ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे पहचानना है, तो मुझसे मिलने के बाद भी अब तुम जाकर पहले गुरु बनाओ। ये दुनिया की पहली ऐसी घटना है जहां भक्त को भगवान 2.5 साल की उम्र में ही मिल गए और 35 साल की उम्र में उसको कह रहे हैं कि भैया तू अभी कच्चा है। 2.5 साल से मैं आपके साथ हूं, वार्ता करता हूं, आपको खिलाता हूं, आप मेरे साथ खेलते हो, दुनिया के लिए पत्थर हो, मेरे लिए साक्षात आप मेरे घर आते हो। उसके बाद भी 32.5 साल में भगवान के साथ रहते हुए भी मैं कच्चा हूं। भगवान पुंडरीक ने कहा कच्चे ही हो। तो रोने लगे नामदेव, अगर मैं अभी भी कच्चा हूं तो मुझे पक्का बनाओ फिर। तो भगवान पुंडरीक ने कहा कि कल सुबह सुबह निकल जा और जो पहला व्यक्ति मिले वही तुम्हारा जीवंत गुरु है। अरे कहा मैंने तो ये सुना है कि गुरु ईश्वर से मिलाते हैं। भगवान पुंडरीक ने कहा मैं भगवान हूं, मैं कह रहा हूं भगवान की जब कृपा होती है तब कोई सच्चा सदगुरु मिलता है। मैं कह रहा हूं गुरु से मिल। ये तुम्हारे शास्त्रों में है, ये तुम्हारे ही शास्त्रों में है। प्रत्यक्ष की अवहेलना कर परोक्ष को आलिंगन करने वाले लोग कभी भी आह्लादित और आनंदित नहीं हो सकते। इसको ठप्पा मारो, लाल कलम से लिखो और जेब में रख लो। प्रत्यक्ष की अवहेलना करके परोक्ष को आलिंगन करने वाले लोग कभी जीवन में आनंदित और आह्लादित नहीं हो सकते। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। भाई किसी भी कोर्स में तुम्हें क्या पढ़ना है अब तो सब गूगल पे उपलब्ध है, किताबें तुम्हारे पास है। क्या पढ़ना है ये तुमको पता है, पर कैसे पढ़ना है इसके लिए गुरु बैठा है। क्या पढ़ना है ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, क्या पढ़ना है वो सारी चीजें डाउनलोड है, उठा के पढ़ो। फिर इतने विद्यालय, इतने कोचिंग, ट्यूशन। यद्यपि ट्यूशन की भी बात आई है तो बता ही दो कि ये विद्या का गिरावट, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। घर में अगर कोई ट्यूटर आए ये खतरनाक बात है।